हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। तो चलो जल्दी से इसे भी हंसते समझते हुए निपटाते हैं। आज हम नॉर्थ इंडिया के उन असली हीरोज से मिलेंगे जिन्होंने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक अपना डंका बजाया। इनकी पूरी टीम है। गुर्जर प्रतिहार, राठौर, चौहान, परमार, उफ, पूरी लीग। ये सारे राजवंश एक सीक्वेंस में आए, जैसे कोई सुपरहिट फिल्म की सीरीज चल रही हो। अब हम एक एक करके इनके कैरेक्टर्स को समझेंगे। पहला और सबसे पुराना, गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका फाउंडर मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम था। इस बंदे ने ही इस वंश की दुकान खोली थी। लेकिन इस वंश के नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। याद है, राष्ट्रकूट वाले साउथ के बॉस थे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। ये विष्णु भक्त था और इसने विष्णु के सम्मान में एक फैंसी उपाधि ली, आदि वराह, यानी वरिष्ठ वरा। मिहिर भोज के बाद आया महेंद्रपाल। महान कवि राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था 1036 ईडी। दिल्ली शहर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के बीच में की थी। दिल्ली को बसाने वाले ये अनंगपाल थे। अब चलते हैं काशी की ओर। गहड़वाल या राठौर राजवंश। इनका संस्थापक चंद्रदेव था। राजधानी वाराणसी, आज का बनारस। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। मंत्री इतना विद्वान था कि राजा खुद ही फ्री हो गया होगा। गोविंद चंद्र की एक रानी थी कुमार देवी। इसने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई, यानी धार्मिक काम भी चल रहे थे। अब आता है इतिहास का सबसे रोमांटिक और ड्रामा वाला पॉइंट। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से संयोगिता की पुत्री जयचंद का अपहरण कर लिया था। ये वही कहानी है जिस पर पूरी फिल्म बनी है। इस वंश का अंतिम शासक वही जयचंद था, संयोगिता का बाप, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला। जयचंद को घर का भेदी लंका ढाय कहा जाता है। अब आते हैं राजपूतों के पोस्टर बॉय पर। चाम्हान या चौहान वंश। संस्थापक वासुदेव था। राजधानी अहिच्छत्र थी। फिर एंट्री हुई अजय राज द्वितीय की। इसने क्या किया? अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था विग्रहराज IV वीसलदेव। इसने खुद एक संस्कृत नाटक लिखा, हरिकेली, मतलब राजा भी राइटर था। विग्रहराज IV के राजकवि थे सोमदेव। इन्होंने भी एक नाटक लिखा, ललित विग्रहराज। इमारत वाला फैक्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा नमक मस्जिद शुरू में विग्रहराज IV द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पहले स्कूल था, बाद में मस्जिद बनी। इस वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय, वही रोमांटिक हीरो। इसका राजकवि था चंदर बरदाई, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज तृतीय ने रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर भी बनवाया था। द टर्निंग पॉइंट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गोरी की हार हुई। पृथ्वीराज ने गोरी को माफ कर दिया। ये थी सबसे बड़ी गलती। तराइन का द्वितीय युद्ध अगले ही साल। गोरी वापस आया और इस बार गोरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। ये युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब आ जाओ भाई विद्वानों के राजा पर, परमार वंश। संस्थापक उपेंद्र राज। राजधानी धारानगरी, प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन? राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील बनवाई और भोजपुर नगर की स्थापना की और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। इस बंदे को कविराज की उपाधि से नवाजा गया था। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया और इसके परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला, उस जमाने की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। राजा भोज ने तो कमाल ही कर दिया। इसने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। इसकी बुक युक्तिकल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ वैज्ञानिक यंत्रों का भी उल्लेख है। ये राजा नहीं, साइंटिस्ट था। बाकी विद्वान भी सुनो। पद्मगिप्त यानी नवसाहसांक चैत, धनंजय दशरूपक, धनिक हलायुध, वही सेन वंश वाला नहीं। ये सभी वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। परमार वंश के बाद तोमर, फिर चामहान और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर कब्जा कर लिया, यानी पैकअप। प्रतिहार साम्राज्य जैसे ही फ्लॉप शो हुआ, बुंदेलखंड में आया असली हीरो, चंदेल वंश। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। याद रखना, ये फैंसी नेम एग्जामिनर का फेवरेट है। संस्थापक नन्नुक था। 831 ईवी। इनकी राजधानी शुरू में कालिंजर यानी महोबा थी,
लेकिन राजा धंग ने राजधानी कालिंजर से खजुराहो में शिफ्ट कर दी, यानी हेडक्वार्टर बदल दिया। इस वंश का पहला स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। इसने कन्नौज पर हमला किया, प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उससे विष्णु की प्रतिमा छीनी। ये तो वॉर ट्रॉफी को मंदिर में लगाने जैसा है। और धंग ने और क्या क्या बनवाया? जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर, और सबसे बड़ा मास्टरपीस कंदरिया महादेव मंदिर। 999 ईस्वी में इसका निर्माण धंग देव द्वारा किया गया। इस मंदिर की ऊंचाई देखकर आज भी लोग कहते हैं अद्भुत। और सुनो, धंग की विदाई भी कैसी थी। इसने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया, पूरे धार्मिक स्वैग के साथ एग्जिट। चंदेल शासक विद्याधर तो जस्टिस लवर था। इसने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। मतलब बिना लड़े हार मानने वाले को माफ नहीं किया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। मतलब गजनी को टक्कर देने वाला अकेला राजा। कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी, और इसने महोबा के पास कीर्ति सागर नामक जलाशय भी बनवाया था। अब देखो आल्हा उदल, ये दो सुपरस्टार सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। पृथ्वीराज और आल्हा उदल की लड़ाई की कहानी आज भी फेमस है। अब आ जाओ गुजरात, सोलंकी वंश। इन्हें गुजरात के चालुक्य भी कहते हैं। ये चालुक्यों की एक और फ्रेंचाइजी थी। संस्थापक मूलराज प्रथम था। राजधानी अन्हिलवाड़ थी। ये शैव धर्म का अनुयायी था। सबसे बड़ा ट्विस्ट, भीम प्रथम के शासनकाल में ही महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। मंदिर लूटने की सबसे दर्दनाक घटना। लेकिन इसी भीम प्रथम के सामंत बिमल ने धार्मिक संतुलन बनाया और आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। एक तरफ विध्वंस, दूसरी तरफ निर्माण। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र इसके दरबार में थे। मतलब राजा जैनों को सपोर्ट कर रहा था। जयसिंह सिद्धराज ने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही यानी हाथी पर बैठी मूर्तियों की स्थापना की। ये तो फैमिली एल्बम को माउंट आबू पर रखने जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ, और सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। उसे जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्धि मिली। मतलब जैन धर्म का फाइनल स्टेट स्पॉन्सर। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। इसके एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। फिर वही जूनियर ने नया वंश बनाया। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। अब आ जाओ त्रिपुरी वाले राजाओं पर। कलचुरी चेदी राजवंश। संस्थापक कोक्कल था। राजधानी त्रिपुरी थी। इस वंश का शक्तिशाली शासक गांगे देव था। इसने उपाधि ली विक्रमादित्य। सबसे क्रांतिकारी काम, पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे फिर से चालू करवाया। ये तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला काम था। सबसे महान शासक कर्णदेव था। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और उपाधि ली त्रिकलिंगाचिपति, यानी तीनों कलिंगों का स्वामी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर, याद है, प्रतिहार वाले, कलचुरी के दरबार में भी रहते थे। ये कवि तो हर राजा के पास पहुंच जाता था। और अब गर्व का प्रतीक सिसोदिया वंश। ये शासक खुद को सूर्यवंशी कहते थे और ये मेवाड़ पर शासन करते थे। राजधानी थी चित्तौड़। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, यानी जीत का टॉवर। खतौली का युद्ध 1518 राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, यानी मुगलों के आने से पहले भी जंग जारी थी। तो बच्चों, हमने ल्यूसेंट बुक की एंशिएंट हिस्ट्री को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी ही ल्यूसेंट एनसीईआरटी और ब्लैक बुक को कंप्लीट करूंगा। आगे और भी तो बहुत कुछ पढ़ना है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।